आज हम लीव से संबंधित प्रश्न देखेंगे। अगली वीडियो किस टॉपिक पे बननी चाहिए ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आज का पहला प्रश्न है, कैलेंडर वर्ष में एलईपी के कितने दिन एक स्थायी ऑब्लिक अस्थायी रेल सेवक पाने के हकदार होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक रेल सेवक को, एक रेल कर्मचारी को एक वर्ष में कितने एलईपी मिलते हैं, कितने एलईपी दिन मिलते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर होगा 30 दिन। 15 एलईपी 1 जनवरी को मिलते हैं, ठीक है, और 15 एलईपी 1 जुलाई को मिलती हैं। अच्छा, बात की जाए अगर कोई कर्मचारी बीच में से आता है, मान के लो मार्च अप्रैल में आ रहा है ना, तो हर महीने 2.5 एलएपी मिलेंगे उसको, 2.5 एलएपी प्रति महीने, ठीक है। एक बार में कोई भी कर्मचारी 1 से 80 अधिकतम एलएपी छुट्टी ले सकता है, एलएपी लीव ले सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक वर्ष में कितने एलएचएपी एक कर्मचारी के खाते में जमा हो सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 20। देखो ये भी 10-10 करके 2 बार जोड़ते हैं, 10 1 जनवरी को और 10 1 जुलाई को, ठीक है। 1 जनवरी को 15 एलएपी मिलती हैं, ठीक है, 10 एलएचएपी मिलती हैं और 10 सीएल मिलती हैं, ठीक। आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक महिला रेल कर्मचारी मातृत्व अवकाश की हकदार होगी, यानी कि एक महिला रेल कर्मचारी को मातृत्व अवकाश में कितने दिन की छुट्टी मिलती है। तो इसका सही उत्तर होगा 6 महीने, यानी कि 1 से 80 दिन, ठीक। देखिए जो मातृत्व अवकाश होता है ये अविवाहित महिला कर्मचारी को भी मिल जाता है, ठीक है, और सामान्यतः ये अवकाश स्वीकृत किया जाता है ना। अगला प्रश्न है, कितने दिनों के लिए 2 जीवित बच्चों की पितृत्व अवकाश स्वीकृत है, यानी कि कितने दिन के लिए पितृत्व अवकाश मिलता है। तो इसका सही उत्तर होगा 15 दिन के लिए, ठीक है। ये पितृत्व अवकाश बच्चे होने से 15 दिन पहले से लेके और 6 महीने बाद तक, ठीक है, ले सकते हैं, यानी 6 महीने के लिए वैलिड होता है। अब अगर कोशिश करें कि 6 महीने के बाद लें तो वो नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है, औसत वेतन पर अधिकतम दिन की छुट्टी जो संचित की जा सकती है, यानी अधिकतम जो एलएपी है कितनी इकट्ठी की जा सकती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 300 छुट्टी, 300 एलएपी इकट्ठी की जा सकती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस दर से एलएपी को एक रेल सेवक के खाते में क्रेडिट किया जाएगा। तो जैसे अभी बताया था मैंने, 2.5 दिन प्रति माह, यानी 2.5 एलएपी प्रति महीने के हिसाब से, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी कर्मचारी को उसके सेवा जीवन में कितने दिनों तक एलएचएपी जमा किया जा सकता है, यानी कि कितनी एचएलएपी कोई इंसान जमा कर सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा अनलिमिटेड, कोई इसकी सीमा नहीं है, कितनी भी जमा कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक पुरुष रेल सेवक को जीवित बच्चों को पितृत्व अवकाश दिया जा सकता है, यानी कि कितने बच्चों के लिए पितृत्व अवकाश दिया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा 2 से कम, यानी 2 बच्चे या उससे कम, 2 से अधिक नहीं मिलेगा, ठीक है। पितृत्व अवकाश 2 से अधिक बच्चों के लिए नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है, किस सीमा तक मातृत्व अवकाश को किसी भी तरह की छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा 1 साल तक। 6 महीने की तो छुट्टी मिलती है मातृत्व अवकाश में, उसमें 6 महीने की और छुट्टी जोड़ के 1 साल तक अधिकतम छुट्टी दी जा सकती है मातृत्व अवकाश में, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी अस्पताल की छुट्टी के लिए हकदार है। तो इसका सही उत्तर होगा जो ग्रुप डी में होते हैं वो अस्पताल हॉस्पिटल लीव के लिए हकदार होते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल लीव बताना आपको, ये क्या है कि जब ऑन ड्यूटी जब किसी कर्मचारी को चोट लग जाती है
तब ये अस्पताल लीव दी जाती है। इसे IOD भी बोलते हैं, इंजर्ड ऑन ड्यूटी, है ना। ये अधिकतम 28 महीने तक दी जा सकती हैं। कितने? 28 महीने तक। ठीक। अगला प्रश्न है, जब कोई छुट्टी किसी अन्य नियम के तहत स्वीकार नहीं होती तो दी गई छुट्टी को किस रूप में जाना जाता है? तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, यानी कि असाधारण छुट्टी। ठीक है। अगला प्रश्न रहेगा, औसत वेतन पर छुट्टी का अधिकतम नगदीकरण क्या है? यानी LAP जो होती हैं उनका कितने LAP पर हम पैसा ले सकते हैं। ठीक है, सीधा सीधा यही है कि कितनी LAP का हम पैसा ले सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 300 दिन का। ठीक है, 300 दिन का हम पैसा ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, औसत वेतन पर अवकाश की अधिकतम अवधि क्या है जो एक रेल सेवक को दी जा सकती है? यानी कितनी LAP एक बार में दी जा सकती हैं, कितनी LAP छुट्टी एक बार में दी जा सकती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 180 दिन, यानी कि 6 महीने। अगला प्रश्न है, किस अवधि के भीतर प्रत्यत्व अवकाश को प्रदान किया जा सकता है? तो इसका पहले बताया ही था, 6 महीने के अंदर। 6 महीने के अंदर हम प्रत्यत्व अवकाश को ले सकते हैं, उसके बाद वो मान्य नहीं होंगे। ठीक है। अगला प्रश्न रहेगा, कम्यूटेड लीव किस आधार पर स्वीकार्य है? कम्यूटेड लीव किस आधार पर दी जा सकती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर कम्यूटेड लीव मिलती हैं। ठीक। अगला प्रश्न है, विदेश में अध्ययन हेतु अवकाश के लिए अधिकृत कौन है? अगर किसी को विदेश में पढ़ाई करनी है तो उसके लिए अवकाश कौन स्वीकृत करेगा, यानी कौन अधिकृत है उसके लिए? तो इसका सही उत्तर होगा रेलवे बोर्ड। ठीक। अगला प्रश्न है, भारत के भीतर अध्ययन अवकाश देने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? अगर भारत के भीतर किसी को अध्ययन करना है तो उसके लिए कौन अधिकारी सक्षम होगा, कौन प्राधिकारी सक्षम होगा? तो इसका सही उत्तर है GM। ठीक है, भारत के अंदर GM, भारत के बाहर रेलवे बोर्ड। ठीक। अगला प्रश्न है, रेलवे सेवक को ज्वाइनिंग के लिए अधिकतम समय क्या है? यानी जो ज्वाइनिंग लीव होती हैं अधिकतम कितनी होती हैं? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा 15। देखिए, जहां ट्रांसफर हुआ है किसी का, अगर वो दूरी 1000 से कम है तो 10 लीव मिलेगी। ठीक है, और 1000 से 2000 के बीच तो 12 लीव मिलेगी। ठीक है, ज्वाइनिंग लीव। और अगर 2000 से ऊपर है, 2000 से ऊपर है तो ये 15 लीव मिलेंगी। ठीक है, यानी कोई इंसान मान के चलो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हुआ है, इसका प्रशासन हित में वो भी। ठीक है, तो इसकी दूरी अगर 1000 से कम है तो 10 लीव मिलेंगी, और 1000 से ज्यादा और 2000 से कम है तब 12 मिलेंगी, और 2000 से ऊपर है, 2000 या 2000 से ऊपर है तो ये 15 लीव मिलेगी उसको। ठीक है। अगला प्रश्न है, विशेष आकस्मिक अवकाश उन कर्मचारी के लिए स्वीकार्य है जो उस स्थान पर रहते हैं जहां मतदान की तारीख उस स्थान से भिन्न होती है। यानी कि वोट डालने के लिए जो दूसरी जगह पे जाते हैं वोट डालने, तो उसके लिए कितने दिन का अवकाश स्वीकार्य होगा? यानी उसको बोलते हैं स्पेशल कैजुअल लीव। तो कितने दिन की होती है? 1 दिन की। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि स्थानांतरण में स्टेशन का परिवर्तन शामिल है और पुराने और नए स्टेशन के बीच की दूरी 1000 से कम है तो ज्वाइनिंग का समय कितने दिन के लिए स्वीकार्य है? इसका सही उत्तर है 10 दिन। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हैं। अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है आप ये कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है।